नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में फरवरी 2026 के मंथली करंट अफेयर्स वीडियो में फरवरी के मोस्ट आईएमपी 200 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं उनका अच्छे से रिविजन हो जाएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फायदा होगा, क्योंकि हम हर दिन सुबह 8 बजे 15 मोस्ट आईएमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करवाते हैं, वो भी काफ़ी कम समय में। और साथ ही डेली, वीकली और मंथली आपका रिवीजन टेस्ट भी होता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे, वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। 31 जनवरी 2026 को घोषित 2 नई रामसर साइट पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी ढंड वह क्रमशः किन राज्यों में है? तो दोस्तों, ये जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है वो है उत्तर प्रदेश में, और जो छारी ढंड है वो है गुजरात के कच्छ में। तो सही जवाब होगा सी। भारतीय रेलवे के किस डिवीजन ने हाल ही में देश की पहली एलएनजी डीजल दोहरे इंजन वाली डीएमयू ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों, ये जो एलएनजी डीजल दोहरे इंजन वाली डीएमयू ट्रेन है इसका सफल परीक्षण किया है अहमदाबाद डिवीजन ने। हाल ही में अमेरिकी संग्रहालय ने चोल और विजयनगर काल की 3 प्राचीन कांस्य मूर्तियों को भारत लौटाने की घोषणा की है, तो वह कौन सी है? तो दोस्तों, ये जो 3 मूर्तियां हैं वो है शिव नटराज, सोमस्कंद और संत सुंदरर विदपराई, यानी कि सही आंसर है उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में भारत के पहले एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय मॉडल की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, ये घोषणा हुई है मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। जनवरी फरवरी 2026 में किस शहर में पहले मेघालय स्पाइस फेस्टिवल का आयोजन निर्धारित किया गया है? तो यह आयोजन हुआ है मुंबई में। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का अभी कुछ दिन पहले प्लेन क्रैश में निधन हो गया है, और अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये जो मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना है यह शुरू करी गई है गुजरात से। इस योजना की शुरुआत आणंद जिले के भादरण गांव से की गई है। कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के फाइनल में किसे हराकर खिताब जीता है? तो दोस्तों, ये जो कार्लोस अल्कराज है उन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को। हाल ही में समाचारों में रहा ऑपरेशन हेयर ऑफ किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, ये जो ऑपरेशन हेयर ऑफ है इसका संबंध है पाकिस्तान से। यह ऑपरेशन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ चलाया जा रहा है। विंग्स इंडिया 2026 में किस राज्य को एविएशन इकोसिस्टम के प्रचार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, ये पुरस्कार दिया गया है उत्तराखंड को। किस बैंक ने चक्र नाम के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये जो चक्र है इसे लॉन्च किया गया है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। किस देश ने निपा वायरस के खतरे के कारण भारत से पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों, ये निपा वायरस के कारण प्रतिबंध लगाया है किर्गिस्तान ने। नया आयकर अधिनियम 2025 किस पुराने अधिनियम का स्थान लेने वाला है? तो दोस्तों, ये जो नया आयकर अधिनियम 2025 है वो स्थान लेगा आयकर अधिनियम 1961 का। 14 वर्षों के अंतराल के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ सीधी हवाई सेवा फिर से शुरू की है? तो 2012 से यह सेवा बंद थी, लेकिन अब 14 वर्षों के बाद दोबारा 2026 में इसे शुरू किया गया है, और यह देश है बांग्लादेश। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। विश्व कैंसर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों,
ये जो विश्व कैंसर दिवस है वो मनाया जाता है 4 फरवरी को और इस बार की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेटर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये अवार्ड दिया गया है दलाई लामा को। थाईलैंड मास्टर 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों इसे जीत लिया है देविका सिहाग ने। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों ये जो PWL थी इसको जीत लिया है हरियाणा थंडर ने। 1 फरवरी 2026 को नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में फाइनल में हरियाणा थंडर ने दिल्ली दंगल वॉरियर्स को 5-4 से हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की है। मेकअप ब्रांड मेबलिन न्यूयॉर्क ने भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों मेबलिन न्यूयॉर्क ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कियारा अडवाणी को। इजरायल ने फरवरी 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा संगठन के अभियानों को गाजा में समाप्त करने का आदेश दिया है? तो दोस्तों ये आदेश दिया है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को समाप्त करने के लिए। 16.5% हिस्सेदारी के साथ भारत का कौन सा राज्य नवीनीकरण ऊर्जा पावर हाउस बन गया है? तो दोस्तों ये हिस्सेदारी के साथ पावर हाउस बना है गुजरात। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में 5,595 ई साइकिल वितरण करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है आंध्र प्रदेश ने। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से कर लीजिए। हाल ही में गुजरात के देवनी मोरी से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किस देश की राजधानी में प्रदर्शित किया जाएगा? तो दोस्तों ये प्रदर्शित होने वाले हैं श्रीलंका के कोलंबो में। ये दोस्तों जो गुजरात में अरवल्ली जिला है वहां से ये देवनी मोरी स्थल से ये भगवान बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इसे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी और एक प्रतिनिधि मंडल लेके प्रदर्शनी के लिए लेके श्रीलंका गए हैं। किस राज्य सरकार ने नागरिकों के लिए भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु भारत का पहला वॉइस आधारित AI बिलिंग एजेंट पिल्लू AI लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो पिल्लू AI है इसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। सिंगापुर एयर शो 2026 में भारतीय वायुसेना की कौन सी प्रसिद्ध हवाई टीम प्रदर्शन करेगी? तो दोस्तों ये जो टीम है जो सिंगापुर एयर शो में एरोबेटिक्स करने वाली है वो टीम का नाम है सारंग। जियो साइंसेस के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2026 का क्राफ्टवुड पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों ये क्राफ्टवुड पुरस्कार दिया जाने वाला है वीरभद्रन रामनाथन को। हाल ही में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 पुरस्कार समारोह में किस हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो दोस्तों विंग्स इंडिया 2026 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फरवरी 2026 में रक्षा मंत्रालय ने किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये मंजूरी मिली है यंत्र इंडिया लिमिटेड को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के इतिहास में बोर्ड स्तर पर मानव संसाधन का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों ये बन गई है निवेदिता दुबे। पश्चिम गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकाकांगुआ को फतेह करने वाली पर्वतारोहक कबक यानो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों कबक यानो का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने किस देश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है? तो दोस्तों सेमीफाइनल में भारत ने हराया है अफगानिस्तान को। किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून का प्रस्ताव दिया है? तो दोस्तों ये प्रस्ताव दिया गया है स्पेन द्वारा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 है इसका आयोजन हुआ है यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में और इस बार की थीम है भविष्य की सरकारों का निर्माण। ब्लैक स्वान समिट इंडिया का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है जिसका मुख्य फोकस AI और फिनटेक पर है?
तो दोस्तों ये जो ब्लैक स्वान समिट है इसका आयोजन हुआ है ओडिशा के भुवनेश्वर में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्रिटिकल मिनरल्स मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो दोस्तों एस जयशंकर जी गए हैं अमेरिका। किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में अपना पहला पीएसए चैलेंजर स्तरीय खिताब को जीता है? तो दोस्तों इसे जीत लिया है अनाहत सिंह ने। हाल ही में मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं युमनाम खेमचंद सिंह। 800 बिलियन डॉलर की संपत्ति का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों 800 बिलियन डॉलर का आंकड़ा छूने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं एलन मस्क। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आपसे मिस ना हो। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र की किस पहली टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये जो सहकारी टैक्सी है इसका नाम है भारत टैक्सी। पायलट प्रोजेक्ट में दोस्तों इसे दिल्ली एनसीआर और गुजरात में फिलहाल शुरू किया गया है और अगले 3 सालों में ये पूरे भारत में लागू हो जाएगी। इसके अगर मॉडल की बात करें तो इसका मॉडल का नाम है सारथी ही मालिक। सारथी जिन्हें यानी कि ड्राइवर, और इस प्लेटफॉर्म में ड्राइवर ही इस प्लेटफॉर्म का मालिक भी है और शेयरधारक भी है। यह जीरो कमीशन मॉडल पर आधारित है जिससे ड्राइवरों की आय में वृद्धि तो होगी, साथ में यात्रियों को ओला उबर जैसी निजी ऐप की तुलना में सस्ती सवारी भी मिलेगी। प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले ड्राइवरों को 5 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपए का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान किया जाएगा। और जैसे कि हमने बताया यह शुरुआत में दिल्ली एनसीआर और गुजरात में लॉन्च किया गया है जिसे अगले 3 वर्षों में पूरे भारत में विस्तारित करने का लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य के रूप में चुने जाने वाली ईरान की पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों ये बन गई है सोरई अगाई हाजी आगहा। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित प्लास्ट इंडिया 2026 प्रदर्शनी की मुख्य थीम क्या है? तो दोस्तों ये प्लास्ट इंडिया 2026 की थीम है भारत नेक्स्ट। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल नामक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है इसे लिखा है नवीन कुंडू ने। 22वां बुडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मानवता के सैनिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है दोरजी वांगमो वांगचुक को जो कि भूटान की महारानी है और ये अवार्ड दिया जाए है असम में। वर्ष 2025 में भारत और किस देश के बीच रिकॉर्ड 155 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार दर्ज किया गया है? तो दोस्तों ये 155 बिलियन डॉलर का व्यापार दर्ज किया गया है भारत का चीन के साथ। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों ये कंपनी बन गई है वॉलमार्ट। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जी चंद्रमौली द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों ये जो जी चंद्रमौली की पुस्तक है जिसे राजनाथ सिंह ने विमोचित किया है उस पुस्तक का नाम है आकाश। हाल ही में किस भारतीय को प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 है वो दिया गया है रूबल नागी को। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 6 फरवरी 2026 से कहां शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है इटली में। भारतीय टीम ने अब तक कुल कितनी बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो दोस्तों भारतीय टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है अब तक 6 बार। एयरबस ने एरोस्पेस अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन गुजरात के किस शहर में किया है? ये उद्घाटन हुआ है वडोदरा में। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो यह जिला है राजस्थान का अलवर।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो दोस्तों ये जो संविधान का अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 21। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सभी स्कूलों में छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड वितरण और मासिक धर्म स्वच्छता के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। किस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों WPL 2026 को जीत लिया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। किस राज्य सरकार ने भारत में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक अलग एडल्ट्री बजट पेश किया है? तो दोस्तों ये जो एडल्ट्री बजट है इसे पेश किया है केरल ने। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। परीक्षा पे चर्चा 2026 का 9वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये जो परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण है इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली का। किस राज्य की राजधानी में अत्याधुनिक क्वांटम वैली की आधारशिला रखी जा रही है जो क्वांटम कंप्यूटिंग और नवाचार का केंद्र बनेगी? तो दोस्तों ये जो क्वांटम वैली है वो बनने वाली है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। किस बैंक ने MSME को सशक्त बनाने के लिए बिना किसी गारंटी के रूफटॉप सोलर फाइनेंसिंग सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों ये जो MSME है यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसके लिए बिना गारंटी के लोन दे रहा है एक्सिस बैंक और इसके तहत 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा। विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो विश्व दलहन दिवस है वो मनाया जाता है 10 फरवरी को और इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। भारत की किस रोबोटिक कंपनी ने देश का पहला पहियों वाला ह्यूमनॉइड रोबोट एलेक्स W पेश किया है? तो दोस्तों ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट है पहियों वाला, इसे बनाया है एडवर्ड नाम की कंपनी ने। फरवरी 2026 में आयोजित मिलानो कॉर्टिनो शीतकालीन ओलंपिक में मशाल वाहक के रूप में किस भारतीय दिग्गज को चुना गया है? ये चुने गए हैं अभिनव बिंद्रा जो कि एक भारतीय शूटर थे। SAAF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों इसे जीत लिया है हमारे देश भारत ने। 7 फरवरी 2026 को नेपाल के पोखरा में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 4-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। हाल ही में व्यापक राज्य स्तरीय बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों ये जो दूसरा राज्य है वो बना है गोवा और अगर पहले की बात करें तो वो है केरल। फरवरी 2026 में दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ प्रदर्शन और आपत्तिजनक भाषा के माध्यम से भय फैलाने वालों के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है ऑपरेशन शस्त्र। भारत में पूरी तरह से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक साथ 14 नई MRI मशीनों का लोकार्पण किया है? तो ये मशीनों का लोकार्पण हुआ है गुजरात में। फरवरी 2026 में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7.5 साल की जेल की सजा सुनाई है? तो दोस्तों ये सजा सुनाई गई है ईरान द्वारा। फरवरी 2026 में किस राज्य की महिला टीम ने पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है झारखंड ने। शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण का शिलान्यास हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये शिलान्यास हुआ है गुजरात के अंबाजी में। किस राज्य सरकार ने पढ़ाई विद AI नामक नवाचारी शिक्षा पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये जो पढ़ाई विद AI है इसे शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। नागपुर में 1111 किलो रागी का हलवा बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले प्रसिद्ध शेफ का नाम क्या है? तो दोस्तों ये शेफ का नाम है विष्णु मनोहर। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने यात्रियों को सर्ज फ्री टैक्सी सेवाएं प्रदान करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो AAI ने हाथ मिलाया है भारत टैक्सी के साथ।
हाल ही में योटा डेटा सर्विसेज ने भारत के सॉवरेन एआई क्लाउड को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो डेटा सर्विस से योटा उसने हाथ मिलाया है भासिनी के साथ। हाल ही में आयोजित 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों इसे जीत लिया है सर्विसेज ने। भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को विशेष बैंकिंग सेवाओं प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये हस्ताक्षर हुए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। निवेशकों की सुविधा के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप पर डीमैट विवरण देखने की सेवा शुरू की है? तो दोस्तों ये सेवा शुरू की गई है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो दोस्तों ये घोषणा हुई है सेशल्स के लिए। 12वीं एशिया इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है तेजस्विन शंकर ने, जो एक हाई जंपर है। किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों स्टारलिंक के साथ समझौता किया है गुजरात ने। एशियन राइफल चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है ईशासी, रिदम सांगवान और मनु भाकर, यानी कि उपरोक्त सभी। किस बंदरगाह को देश की सर्वाधिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता के साथ भारत का नंबर 1 मैरीटाइम पावर हाउस घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये बन गया है गुजरात का कंडला में आया हुआ दीनदयाल पोर्ट। बीसीसीआई की 2025-26 की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के अनुसार ग्रेड ए कैटेगरी में किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो दोस्तों ग्रेड ए में शामिल हो गए हैं जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा, यानी कि उपरोक्त सभी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश बना है? तो दोस्तों ये देश बन गया है चीन। हाल ही में थानिया नाथन किस राज्य की पहली नेत्रहीन महिला जज बनी है? तो दोस्तों थानिया नाथन है केरल की, और दोस्तों ये सिर्फ 24 साल की है। भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो दोस्तों ये एनालॉग अवकाश यात्री बने हैं आदित्य पांड्या। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? तो यह आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और इसका लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना। हाल ही में अमेरिका के हार्टविक कॉलेज के शोधकर्ताओं ने भारत के किस राज्य में नवपाषाण युग के प्राचीन कंकालों की खोज की है? तो दोस्तों ये खोज हुई है कर्नाटक में। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए STQC लैब ऑटोमेशन के किस पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये पोर्टल का नाम है सत्य, जिसका पूरा नाम है सिस्टम फॉर एडवांस टेस्टिंग एंड यील्ड एनालिसिस। भारत में हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय महिला दिन होता है सरोजिनी नायडू का जन्मदिन। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हर साल 13 फरवरी को यह दिन सरोजिनी नायडू के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें महात्मा गांधी जी ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी है। वह कानपुर अधिवेशन 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष बनी थी। ध्यान दें कि एनी बेसेंट जो थी वो पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। स्वतंत्रता के बाद वह भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी संयुक्त प्रांत की, जो कि अब कहला जाता है उत्तर प्रदेश। और उनकी अगर प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो वो थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम। आई लिव कनेक्ट नामक दुनिया का पहला डॉक्टर लेड AI संचालित हेल्थ केयर इकोसिस्टम किस देश में लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया है भारत ने। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में जूनियर महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है प्राची गायकवाड़ ने। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक किस पूर्व भारतीय सेना के प्रमुख की आत्मकथा है? तो दोस्तों हाल ही में ये पुस्तक काफी ज्यादा चर्चा में है, और ये 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक लिखा है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने।
हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव कौन से अनुच्छेद के तहत लाया है? तो ये अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है अनुच्छेद 94A के तहत। फरवरी 2026 में किस देश के राष्ट्रपति एम्मनुएल मैक्रो एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? तो दोस्तों ये जो एम्मनुएल मैक्रो है वो है फ्रांस के राष्ट्रपति। यूबीएस बिलियनर्स एम्बिशंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार सर्वाधिक अरबपतियों वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का स्थान है अब तीसरा। अगर पहले और दूसरे की बात करें तो 924 अरबपति के साथ अमेरिका पहले नंबर पे, 470 अरबपति के साथ चीन दूसरे नंबर पे और 188 अरबपति के साथ भारत तीसरे नंबर पे था। और अगर बात करें पिछले साल की तो पिछले साल भारत में अरबपति की संख्या थी 185। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बना है राजस्थान। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य है? तो ये छह छंद। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित मूल गीत के सभी 6 छंद को अनिवार्य कर दिया गया है और पूरे गीत की अवधि की अगर बात करें तो वो 190 सेकंड तय की गई है। जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों एक साथ बजाए जाएंगे तो वंदे मातरम पहले गाया जाएगा और राष्ट्रगीत जब बजेगा तब सभी को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य है। हालांकि अगर सिनेमाघरों में किसी फिल्म में या न्यूज़रील के हिस्से में अगर ये बजता है तो खड़ा होना अनिवार्य नहीं है। और ये दिशा निर्देश वंदे मातरम की रचना के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में जारी किए गए हैं। दिल्ली में लखपति बिटिया योजना की घोषणा हाल ही में किसने की है? तो दोस्तों ये जो लखपति बिटिया है ये योजना शुरू की है रेखा गुप्ता ने और इसके तहत सरकारी विभिन्न चरणों में कुल 56,000 की राशि जमा की जाएगी जो ब्याज सहित मैच्योरिटी पर लगभग 1 लाख से अधिक हो जाएगी। 14 फरवरी को किस दुखद घटना की बरसी के रूप में चिन्हित किया जाता है जिसके बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी? तो दोस्तों 14 फरवरी को हम मनाते हैं ब्लैक डे क्योंकि उस दिन हुआ था पुलवामा का अटैक। और इसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक की थी और जिसे ऑपरेशन बंदर कोड नाम दिया गया था। आज का पहला सवाल, किस भारतीय डॉक्टर को चांग क्रेडेल मानवतावादी पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों ये जो चांग क्रेडेल मानवतावादी पुरस्कार 2026 है वो दिया गया है डॉक्टर आर वेंकटेश और डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद, यानी हमारा आंसर आएगा ए और बी दोनों। गुजरात सरकार ने हाल ही में किसे गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये जो गिफ्ट सिटी है जो कि गुजरात के गांधीनगर में लोकेटेड है उसके नए चेयरमैन बने हैं उदय कोटक और ये हसमुख अढ़िया का स्थान लेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विधायकों के लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू की है? तो एआई आधारित प्रणाली जो है वो शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए स्त्री सुरक्षा योजना को आधिकारिक शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये जो स्त्री सुरक्षा योजना है वो शुरू की गई है केरल में। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और बेरोजगार महिलाएं जिसमें ट्रांसजेंडर महिलाओं को भी शामिल किया गया है उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार 10 मैच जीतने वाली पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? तो दोस्तों ये जो लगातार 10 मैच है वो T20 वर्ल्ड कप में जीत ली है हमारे देश भारत ने। किस देश के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुल्ला डिसल्वा भारत की आधिकारिक यात्रा पर है? तो दोस्तों ये जो लुइस इनासियो लुल्ला डिसल्वा है वो है ब्राजील के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नए एकीकृत परिसर का उद्घाटन किया है जो अब पीएम ऑफिस, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और कैबिनेट सचिवालय का नया मुख्यालय होगा? तो दोस्तों इसका नाम है सेवा तीर्थ। काउंटर पॉइंट रिसर्च की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े सक्रिय स्मार्टफोन उपयोगकर्ता आधार के रूप में भारत का क्या स्थान है? तो दोस्तों
इसमें भारत का स्थान है दूसरा, और अगर पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पे है चीन। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अभी कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। किस देश ने मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है रूस द्वारा। रूस ने इससे पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम भी प्रतिबंधित किया हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये पुल का नाम है कुमार भास्कर वर्मा सेतु। भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है चेन्नई में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नदी के नीचे 15.79 किलोमीटर लंबी सड़क और रेल सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये जो सुरंग है वो बनने वाली है ब्रह्मपुत्र नदी पे। हाल ही में तारिक रहमान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों ये जो तारिक रहमान है वो प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के। हाल ही में किस देश में 2000 वर्ष पुराने तमिल ब्राह्मी शिलालेख के अवशेष मिले हैं? तो ये जो तमिल ब्राह्मी शिलालेख है वो पाए गए हैं इजिप्ट में, यानी कि मिस्र में से। किस भारतीय कंपनी ने वेनेजुएला से कच्चे तेल के आयात के लिए अमेरिकी लाइसेंस प्राप्त किया है? तो दोस्तों ये लाइसेंस है वो प्राप्त कर लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। बहरीन में आयोजित BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों के SL3 वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ये जो पैरा बैडमिंटन है उसमें स्वर्ण पदक जीत लिया है प्रमोद भगत ने। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की पहली महिला ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो है इस ट्रेन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, और ये एक टॉय ट्रेन है, और इसकी ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक बनी है सरिता योल्मो। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसे शुरू किया गया है गुजरात में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत की पहली राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये जो स्टेट अर्बन पॉलिसी है इसे शुरू किया गया है केरल में। फरवरी 2026 में ग्लोबल साउथ के पहले इंडिया AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों ये हो रही है हमारे भारत में नई दिल्ली के भारत मंडपम में। 2026 फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप किसने जीती है? तो दोस्तों इसे जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। NIPL ने सीमा पर QR भुगतान की सुविधा शुरू करने के लिए हाल ही में किस देश के पेनेट के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों पेनेट के साथ समझौता किया है वो है मलेशिया की। छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में AI आधारित शिक्षण सहायता प्रदान करने के लिए बोधन AI किसने प्रारंभ किया है? तो दोस्तों ये जो बोधन AI है इसे शुरू किया है भारत ने। PM मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो ने किस स्थान पर H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रपति है मैक्रो, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है, उन्होंने और मोदी जी ने ये हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है कर्नाटक के वेमगल में। हाल ही में किस समुदाय द्वारा अपनी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली फिल्म हेरात पोस्ते मनाई गई है? तो दोस्तों ये जो हेरात पोस्ते है ये मनाई जाती है कश्मीरी पंडित द्वारा। किस देश के राशिद खान ने T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? तो दोस्तों ये जो राशिद खान है वो है अफगानिस्तान के। हाल ही में G4 समूह यानी कि भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों ये आयोजित हुई है जर्मनी में। किसने भारत की प्रतिष्ठित हस्तियों हेतु भव्य भारत भूषण पुरस्कार लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो भव्य भारत भूषण पुरस्कार है इसे लॉन्च किया है सदगुरु जग्गी वसुदेव ने। हाल ही में नई दिल्ली में ओल चिकी लिपि की शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों ये जो ओल चिकी लिपि है इसका शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
तो दोस्तों ये जो अवार्ड है वो दिया गया है स्मृति मंदाना को। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन लाते हैं और वो भी काफ़ी कम टाइम में आपका कवर करवाते हैं, जिससे आपका टाइम भी बच जाता है और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी कवर भी हो जाती है। और अगर आप हमारी चैनल को डेली फॉलो करते हो तो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी वीडियो या कोई भी आपको मैगजीन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला जैन चद्दर समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो जैन चद्दर समारोह है इसका आयोजन होने वाला है राजस्थान के जैसलमेर में। किस भारतीय अस्पताल ने अंटार्कटिका में पहली रिमोट अल्ट्रासाउंड प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो दोस्तों ये किया है नई दिल्ली की एम्स ने। किस देश ने पहली बार सैन्य कार्गो विमान पर एक माइक्रो न्यूक्लियर सफलतापूर्वक परिवहन किया है? तो दोस्तों ये जो माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर का सफल परीक्षण है वो किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किस राज्य की आयशा करीम ने वीर गाथा 5.0 सुपर 100 का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये जो आयशा करीम है वो है असम की। 20 फरवरी कौन से राज्य का स्थापना दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 20 फरवरी को होता है अरुणाचल प्रदेश का और मिजोरम का दोनों का स्थापना दिन, तो यानी कि उपरोक्त दोनों। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मिजोरम की अगर बात करें तो वो भारत का 23वां राज्य बना था, जो कि पहले असम का एक जिला था, बाद में उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 1986 में उसे एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। और अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो भारत का 24वां राज्य बना था, जिसे उगती सूरज की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि भारत की सूर्य की पहली किरण यही पड़ती है। इसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से भी जाना जाता था। भारत की सबसे बड़ी अत्याधुनिक नमो सेंट्रल लाइब्रेरी किस शहर में बनने वाली है? तो दोस्तों ये जो नमो सेंट्रल लाइब्रेरी है ये बनने वाली है गुजरात के गांधीनगर में। किस कंपनी ने भारत का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई है इसे स्थापित किया है भारत वन एआई ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीएम श्री स्कूल के साथ भारत के पहले एआई संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण किया है? तो दोस्तों ये जो सीएम श्री स्कूल के साथ एआई स्कूल है वो शुरू की है दिल्ली ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा में एआई के नैतिक उपयोग के लिए किन दो प्रमुख पहलों की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये शुरुआत की गई है वो है सही और बोध। रणजी ट्रॉफी में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो दूसरे खिलाड़ी है वो है पारस डोगरा। 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये जो 52वां G7 सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता करने वाला है फ्रांस। नवंबर 2026 में मुंबई किस प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार समारोह की मेजबानी करेगा, जिसकी स्थापना प्रिंस विलियम ने की थी? तो दोस्तों ये अवार्ड का नाम है अर्थशॉट पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो मातृभाषा दिवस है वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को रात के समय काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों ये नाइट शिफ्ट वाला विधेयक पारित किया है गुजरात में। 50वें मातृश्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो 50वां मातृश्री अवार्ड है वो दिया गया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को। छठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप द अल्टीमेट रिवर बैटल वो किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो अल्टीमेट रिवर बैटल है वो शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में, और अगर बात करें कौन से जिले में तो ये हुए जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। गूगल ने भारत अमेरिका के कनेक्टिविटी के लिए कितने निवेश की घोषणा की है? तो दोस्तों गूगल निवेश करने वाला है $15 बिलियन। भारत और किस पड़ोसी देश ने हाल ही में आपराधिक मामलों पर आपसी कानूनी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये हस्ताक्षर हुए हैं नेपाल के साथ। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये जो पारद यानी कि मर्क्यूरी का शिवलिंग है
वो बनाया गया है उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने जमीन के रिकॉर्ड के लिए भू आधार की घोषणा की है? तो दोस्तों, जैसे इंसानों का आधार कार्ड होता है वैसे ही अब जमीन का भी आधार कार्ड बनाया गया है। जैसे इंसानों का आधार कार्ड 12 अंकों का होता है, वैसे ये भू आधार 14 अंकों का होने वाला है और ऐसा बनाया है दिल्ली ने। हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो दोस्तों, ये सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई है भारत की हरमनप्रीत कौर। फरवरी 2026 में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो दोस्तों, फरवरी 2026 में अब नक्सल मुक्त घोषित हो गया है बिहार। और अगर इससे पहले की बात करें तो कर्नाटक को फरवरी 2025 में इससे पहले और मध्य प्रदेश को दिसंबर 2025 में स्वयं को नक्सल मुक्त से घोषित किया गया है। भारत ने हाल ही में AI इम्पैक्ट समिट के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की किस महत्वपूर्ण पहल में शामिल होने की घोषणा की है? तो दोस्तों, भारत ने यह घोषणा की है अमेरिका के पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की CEO बन गई है आशा शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने हाल ही में किन देशों के एथलीटों पर लगा प्रतिबंध हटाकर उन्हें तटस्थ एथलीट के रूप में भाग लेने की अनुमति दी है? तो दोस्तों, IPC ने ये जो प्रतिबंध है वो हटा दिया है रूस और बेलारूस से, और ये तटस्थ एथलीट के रूप में भाग ले सकेंगे, यानी कि वे अपना राष्ट्रगान या राष्ट्रध्वज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। गाजा में शांति प्रयासों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयोजित शांति बोर्ड की पहली बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो दोस्तों, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है नामग्या खम्पा ने। किस बैंक ने हाल ही में फिक्स डिपॉजिट समर्थित हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये जो हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है इसे लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। हाल ही में ईरान ने किस देश के साथ ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया है? तो दोस्तों, ईरान ने यह आयोजन किया है रूस के साथ। किन दो भाषाओं में भारत के संविधान के अद्यतन संस्करणों का विमोचन किया गया है? तो दोस्तों, ये जो संस्करण है जिसका विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी के द्वारा किया गया है, और ये दो भाषा है तमिल और गुजराती। भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र के सहयोग में बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, भारत ने ये MOU किए हैं ब्राजील के साथ। NIELIT द्वारा भारत का पहला समर्पित क्वांटम और AI विश्वविद्यालय परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, ये AI विश्वविद्यालय परिसर बनने वाला है आंध्र प्रदेश की अमरावती में। हाल ही में वार्षिक राजस्व के मामले में वॉलमार्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन बन गई है? तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है Amazon। वॉलमार्ट की वार्षिक राजस्व थी $713 बिलियन, जबकि Amazon की हो गई है $716 बिलियन। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के यानी कि सिर्फ 8 साल के मुख्य वक्ता कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये जो सिर्फ 8 साल के मुख्य वक्ता है वो बन गए हैं रणवीर सचदेव। पहली बार नमो भारत और मेट्रो रेल एक ही स्टेशन और एक ही ट्रैक पर किस राज्य में चलेगी? तो दोस्तों, ये दोनों ट्रेन एक ही साथ एक ही ट्रैक पर चलने वाली है उत्तर प्रदेश में। अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन, ये नाम की कॉफी टेबल बुक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इस बुक को लिखा है विजय गोयल ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित कौन सी वैक्सीन लॉन्च की है? तो दोस्तों, ये दो वैक्सीन है टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन। गुजरात के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? तो दोस्तों, गुजरात के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बन गए हैं संदीप सागले। राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में एडविन ल्यूटिसेंस की जगह हाल ही में किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो दोस्तों, ये नई प्रतिमा रखी गई है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी की। किस मणिपुरी फिल्म ने 2026 में बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का खिताब जीता है? तो दोस्तों, ये जो बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म है वो बन गई है
मणिपुरी फिल्म बुंग। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये संडे है इसलिए हम ये क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पर हर दिन के वीडियो में हमने ये सारे क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाए हैं। टेक महिंद्रा ने प्रोजेक्ट इंडस के तहत हिंदी फर्स्ट LLM विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? तो दोस्तों टेक महिंद्रा ने हाथ मिलाया है एनवीडिया के साथ। वर्ष 2027 में AI समिट की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों ये मेजबानी करने वाला है स्विट्जरलैंड का जिनेवा। और अगर बात करें 2028 की तो वो होने वाला है UAE के दुबई में। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए किस नाम से बचाव अभियान चलाया है? तो दोस्तों ये अभियान का नाम है ऑपरेशन हिमराहत। केरल कैबिनेट ने राज्य का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर क्या करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो दोस्तों ये नया नाम बन गया है केरल का अब केरलम। फरवरी 2026 में सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय कोलकाता द्वारा किसे मानद डिलीट की उपाधि प्रदान की गई है? तो दोस्तों ये जो मानद डिलीट की उपाधि है वो दी गई है शशि थरूर को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेरी रसोई योजना के तहत 40 लाख परिवारों को मुफ्त राशन किट देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो मेरी रसोई योजना है वो है पंजाब की। फोन पे ने अपनी नई AI समर्पित प्राकृतिक भाषा खोज सुविधा किसके उपयोग से विकसित की है? तो दोस्तों फोन पे ने विकसित की है माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री के साथ मिलकर। हैशटैग मेक सेफ्टी स्टेटमेंट ये आदर्श वाक्य के साथ वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान किसने शुरू किया है? तो दोस्तों इसे शुरू किया है जिन टोड ने। आर्थर फिल्स को हराकर कतर एक्सन मोबिल ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो कतर एक्सन मोबिल ओपन 2026 है इसका पुरुष एकल खिताब जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। T20 विश्व कप इतिहास में रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों ये गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। नई दिल्ली में हिम कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आयोजन कर रहे हैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन सा बना है और यह किस राज्य में है? तो दोस्तों ये जो जाति मुक्त गांव है जो कि भारत का पहला है वो बन गया है महाराष्ट्र का सौंदला गांव। हाल ही में कहा कि मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो जन सुनवाई पोर्टल है उसे लॉन्च किया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। विश्व गुरु श्रीला प्रभुपाद नामक गुजराती जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये जो विश्व गुरु श्रीला प्रभुपाद है ये गुजराती जीवनी लिखी गई है डॉक्टर उषा उपाध्याय के द्वारा। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ई-बाइक दीदी योजना कहाँ शुरू की जाएगी? तो दोस्तों ये जो ई-बाइक दीदी है ये योजना शुरू होने वाली है दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल मिला है? तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया है इजराइल द्वारा। हाल ही में किस देश ने लेनाकापाविर नामक HIV इंजेक्शन शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो HIV इंजेक्शन है इसे शुरू किया है जिम्बाब्वे ने। दोस्तों इस इंजेक्शन से HIV जो संक्रमित है उनका इलाज नहीं होता, पर अगर जो लोग इसके डोज ले लेते उन्हें HIV संक्रमण होने से वो बच सकते हैं, और ये डोज हर 6 महीने पे और यानी कि साल में 2 बार लेना होता है। RBI ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर हाल ही में कहाँ लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर है वो लॉन्च किया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और अगर बात करें पहले की तो वो है महाराष्ट्र के मुंबई में। किस राज्य ने ग्रामीण टूरिज्म और लोकल इनकम बढ़ाने के लिए होम स्टे स्कीम 2026 शुरू की है? तो दोस्तों ये जो होम स्टे स्कीम 2026 है इसे शुरू किया है राजस्थान ने। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम है ये स्थापित हो रहा है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय क्रिकेटर को ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी से नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये जो ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी के लिए जो भारतीय क्रिकेटर चुने गए हैं वो है सचिन तेंदुलकर।
मध्य प्रदेश के बाद राहवीर योजना अब कहाँ लागू की जाएगी? तो दोस्तों ये जो राहवीर योजना है इसे मध्य प्रदेश के बाद अब लागू कर दिया गया है दिल्ली में। दोस्तों इसके तहत अगर जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो जो पहला घंटा होता है जो कि गोल्डन आवर माना जाता है, उसमें अगर कोई भी किसी व्यक्ति एक्सीडेंट दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अगर अस्पताल पहुंचाता है और अगर वो बच जाता है तो उसे 25,000 की राशि इनाम में दी जाएगी और साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। तिरुमाला मंदिर की खाद्य परीक्षण लैब में किस देश की ई नोज और ई टंग तकनीकें स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों ये जो ई नोज और ई टंग तकनीक है वो है फ्रांस की, और ये चेक करेगी कि तिरुमाला मंदिर में जो भी प्रसाद के लड्डू दिए जाते हैं वो उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, सब कुछ टेस्ट करेंगे ताकि उसकी क्वालिटी बरकरार रख सके। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। दोस्तों 28 फरवरी को सीवी रामन जी ने रामन इफेक्ट की खोज की थी, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। और इस बार की थीम है वुमन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। किस देश ने वास्तविक प्रदूषण में कमी लाने वालों के लिए जीरो प्राइज लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो जीरो प्राइज है इसे लॉन्च दिया है हमारे देश भारत ने। किस देश ने भारत सहित 40 देशों से पोल्ट्री और अंडों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों ये जो प्रतिबंध है वो लगा दिया है सऊदी अरब ने। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले राजनेता कौन बने हैं? तो दोस्तों 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले राजनेता बन गए हैं नरेंद्र मोदी। भारत की पहली नेट जीरो पंचायत कौन सी बन गई है? तो दोस्तों ये जो पहली नेट जीरो पंचायत है वो बन गई है महाराष्ट्र की बेला ग्राम पंचायत। UIDAI ने आधार केंद्रों को मैप पर दिखाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों UIDAI ने साझेदारी की है गूगल के साथ। और साथ ही दोस्तों UIDAI ने अपना एक नया शुभंकर भी लॉन्च किया है, यानी कि मैस्कॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है उदय। वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों ये जो वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार है इसे जीत लिया है भारत ए ने, और उन्होंने हराया है बांग्लादेश ए को। IISS की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे लंबा BVR वायु से वायु संघर्ष किसे माना गया है? तो दोस्तों ये संघर्ष माना गया है ऑपरेशन सिंदूर को। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक और 500 कमेंट्स। साथ ही दोस्तों जनवरी का भी मंथली करंट अफेयर्स वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ गया है, जिसमें हमने जनवरी के मोस्ट IMP 200 MCQ उसमें भी कवर करवाया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो उसे भी जरूर देख लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला सवाल, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने फरवरी 2026 में भारत के किस पहले सहकारी राइड हैंडलिंग ऐप को लॉन्च किया है? फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मेनुएल मैक्रों ने फरवरी 2026 में भारत की यात्रा के दौरान किस प्रमुख शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? और आज का आखिरी सवाल, हाल ही में किस राज्य ने वृद्धों के लिए भारत का पहला अलग वृद्ध बजट यानी कि एडल्ट्री बजट पेश किया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन आंसर आपको कमेंट करने हैं। और साथ ही अगर आप हमारी चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करोगे तो आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग और कोई वीडियो या कोई मैगजीन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गया या अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सोशल मीडिया पे दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।